आहार का संयम भी एक उपवास है। डॉक्टर श्री लक्ष्मी नारायण टंडन, प्रेमी। उपवास अनेक प्रकार के होते हैं जो समय बेसमय अनाप शनाप सभी करा करते हैं। ऐसे लोग यदि नियमित रूप से बंधे समय 24 घंटे में हल्का और सात्विक भोजन करें तो उनके लिए वही उपवास है। उनके उपवास का श्री गणेश यहीं से होता है। बाद में धीरे धीरे वह आगे और बढ़ सकते हैं। जो लोग 12 घंटे के बाद दोपहर को भोजन करते हैं उनका भी नित्य आधा उपवास हो जाता है। यह भी एक प्रकार का उपवास ही है। जो लोग प्रातः काल पाखाने तथा कुल्ला दातौन के बाद चाय बिस्किट या मठरी लड्डू, मिठाई, पराठे, पकवान आदि भारी नाश्ता करते हैं और फिर दुकान या दफ्तर जाने के लिए 9-10 बजे फिर ठूंसकर भोजन करके भागते हैं, वे लोग यदि इस भारी नाश्ते को छोड़कर केवल फलों और मेवा आदि का हल्का नाश्ता करें तो वह भी एक प्रकार से उपवास की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि नाश्ता करना बंद ही कर दिया जाए। केवल नाश्ता बंद कर देने से ही अनेक रोगी अच्छे हो चुके हैं। बात यह है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा पाचन अंग भी विश्राम करता है। यदि सोकर उठते ही जब तक आप में कुछ देर बाद स्फूर्ति न आ जाए, आलस्य और खुमारी वाली स्थिति में यकायक आप पर भारी परिश्रम का काम डाल दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे। उसी प्रकार इसके पूर्व कि हमारा पाचन यंत्र भोजन पचाने के योग्य हो, तैयार हो, यदि आप उस पर अन्न पचाने का भार डाल देंगे और वह भी हल्का फुल्का नहीं, तो पाचन यंत्र अपना कर्तव्य ठीक न कर सकेंगे। वस्तु नाश्ता छोड़ देना भी एक प्रकार का उपवास ही है। यदि आप सच्ची आरोग्यता चाहते हैं तो खूब तेज भूख लगने पर ही सादा भोजन खूब चबाकर शांत और प्रसन्न मन से खाइए। अमेरिका तथा इंग्लैंड में अनेक ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो जलपान छुड़ाकर लोगों को स्वस्थ करती हैं। स्वयं महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तब उन्होंने भी जलपान करना छोड़कर स्वास्थ्य लाभ किया था। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर डेबी कहते हैं, जिस दिन मैंने पहल जलपान छोड़ा था उस दिन मेरा शरीर और मन इतना हल्का और प्रसन्न हुआ जितना कभी बाल्य या युवा अवस्था में नहीं हुआ था। दोपहर के समय खूब भूख लगने पर मैंने बहुत अच्छी तरह भोजन किया। उस समय भोजन बहुत स्वादिष्ट जान पड़ता था। रात भर सोने के बाद प्रातःकाल कभी स्वाभाविक भूख नहीं लगती। सोना कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे कि उसकी समाप्ति पर ही भूख लग आवे। अनेक साधारण लोग तो केवल जलपान छोड़ देने से ही अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोग अन्न छोड़ देते हैं और केवल फलाहार करते हैं। अनेक धार्मिक व्रतों में भी ऐसा होता है। यह भी एक प्रकार का उपवास ही है। प्रोफेसर एर्नॉल्ड एहरेड ने कहा है, यदि किसी को बचपन से ही श्वेतसार विहीन खाद्यों पर पाला जाए और उसे केवल फल खिलाए जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि न तो वह कभी बीमार पड़ेगा और न कभी बूढ़ा होगा। शाक भाजी खाकर रहना भी इसी के अंतर्गत है, पर लंबा उपवास केवल फल, शाक भाजी, कंदमूल आदि पर किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। कुछ लोग ठोस फल भी नहीं, केवल रसाहार पर ही रहते हैं। यह तो फलाहार से भी अच्छा उपवास है। हम जानते हैं कि पृथ्वी, मिट्टी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म सूर्य का प्रकाश, अग्नि और सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है। और जो तत्व जितना ही सूक्ष्म होगा उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। फल को हजम करने में तब भी कुछ शक्ति पाचन यंत्रों को लगानी पड़ती है, पर फल के रस तो अपेक्षाकृत न्यूनतम परिश्रम के ही पाचन यंत्र हजम कर लेते हैं और रक्त की शुद्धि करते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं। निर्जल रहने पर शरीर के विकार बड़ी तेजी से निकलते हैं। हिंदुओं के यहाँ निर्जला एकादशी का व्रत होता है। जिन लोगों के शरीर में जल अधिक हो उन्हें ऐसा व्रत विशेष लाभदायक है, पर निर्जल उपवास 2-3 दिन से अधिक नहीं चलाना चाहिए। इसमें कमजोरी तेजी से बढ़ती है
और वज़न तेज़ी से घटता है। निर्जल व्रत में एनेमा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संचित मल सूखने भी न पाए और विजातीय मल तथा विष आंतों से निकलता रहे। जो लोग मांस, मदिरा, अंडे, मछली, तेज मसाला, मिर्च, खटाई और गरिष्ठ भोजन अर्थात राजसिक भोजन करते हैं या बासी, सड़ा भुला, झूठा तथा दुर्गंधित आदि तामसिक भोजन करते हैं, वे लोग यदि तामसिक तथा राजसिक भोजन को छोड़ दें तो यह भी एक प्रकार का उपवास ही है। हम जानते हैं कि खान पान का प्रभाव न केवल हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है वरन हमारे स्वभाव, आचरण, आचार विचार आदि पर भी पड़ता है। मांस खाने वाले शेर, भेड़िया आदि के स्वभावों की ओर घास आदि खाने वाले गाय तथा हिरण के स्वभावों की तुलना कीजिए। मांस खाने वाले तथा केवल चावल और दूध पर रहने वाले कुत्तों की भी तुलना कीजिए। पर जिस जीव का जो आहार निश्चित है वह वही खाता है। शेर घास और फल नहीं खाएगा और गाय, हिरण मांस नहीं खाएंगे। कुछ बंदरों को जर्मनी में मांस पर रखा गया। भूख से बाध्य होकर खाया तो उन्होंने, पर वे शीघ्र ही मर गए। केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सब कुछ खाता है। कंजर लोग तो छिपकली, चूहे, सांप, कुत्ते, बिल्ली सभी खा लेते हैं। मांसाहारी लोग स्वभाव हिंसक, लड़ाकू, उग्र, उद्दंड तथा क्रोधी अवश्य होते हैं, पर शारीरिक बल और स्वास्थ्य में शाकाहारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रायः मांसाहारी ही भांति भांति के भयंकर रोगों में फंसे रहते हैं। अभी हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि क्षय रोग से पीड़ितों में मांसाहारियों की ही संख्या अधिक है। शरीर शास्त्र के विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर संगठन के विचार से मनुष्य शाकाहारी ही जीव है। लाचारी की दशा में जहां अन्न पैदा नहीं होता, जैसे ग्रीनलैंड आदि, वहां के लोग यदि मांस मछली पर जिएं तो कुछ कारण भी समझ में आता है। पर भारत जैसे अन्न प्रधान देश में मांसाहार का जिह्वा स्वाद के अतिरिक्त कोई उद्देश्य ही नहीं है। यदि पशु रोगी हुआ तो उसके मांस के साथ उसका रोग भी हम पेट में उतारते हैं। मांस पचता भी देर में है। अतः मांस, मदिरा आदि का परित्याग करके सात्विक भोजन करना भी एक प्रकार का उपवास ही है। 24 घंटे में केवल एक बार ही मुख्य आहार करना भी एक प्रकार का उपवास है। जो लोग दुकानदार हों या नौकरी पेशा हों, चाहे कुली और मजदूर या दिमागी काम करने वाले, दफ्तर के बाबू या वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि, उन्हें अपना मुख्य भोजन दिन भर काम खत्म करने के बाद या सायंकाल को या सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत शरीर या मस्तिष्क संबंधी परिश्रम करने में पाचन क्रिया में गड़बड़ी होती है, यह अन्यत्र लिखा गया है। इससे दिन भर के परिश्रम के उपरांत रात्रि के समय खूब तेज भूख लगने पर भोजन करने में बड़ा लाभ होगा। हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में एक बार ही भोजन करते थे। दिन में फल या दूध आदि हल्का भोजन किया जा सकता है, क्योंकि भरे पेट पर परिश्रम नहीं करते बनता, नहीं करना चाहिए। अनेक छोटे मोटे रोग एक बार भोजन करने से जाते रहते हैं। यह सारे उपवास आंशिक उपवास कहला सकते हैं। उदासी, हिस्टीरिया, कंठशोथ, दुष्ट, पांडु, पुरानी गर्मी का यदि असर रीढ़ तक पहुंच गया हो, हृदय की सूजन या कमज़ोर, पैरालिसिस, एजिटेंस, क्षय, खांसी, गले के कौवे का सूजना, नाक के मसने आदि रोगों में आंशिक तथा फलोवयास बहुत लाभप्रद होता है। तब 3 बार 3 संतरे, 3 बार पाव पाव भर फलों का रस, 3-4 बार रस भरी नींबू आदि खट्टे फल, सुबह दोपहर मक्खन निकला 1-1 गिलास दूध, 3 बार 1-1 गिलास मट्ठा तथा खूब पानी पिएं। यह आंशिक तथा फलोपवास के अंतर्गत होगा। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 20, 21, 22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें
एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।